All of you straight, please. Over here, everyone. Left side, ma'am. Mobile down. Mobile. Center, Gurmeet. Throw center. Left. Gurmeet left. Gurmeet sir, यहाँ पे left. Gurmeet left side. Tapak sir left side. Gurmeet sir here. Right. Ma'am, straight please. Left. I think center में पकड़ लेते हैं. But just four of you can hold it. Yeah. So there will be the space. थोड़ा सा नजदीक आओ. Straight everyone here please. All right. Excuse me. So here please. Left. Gurmeet sir here last. अरे अनिल के रात. Gurmeet sir. Hold on Gurmeet एक मिनट. Hold on. ये. Gurmeet here. चलो हो गया ना भाई. अंडा करते. हो गया. नहीं करते. Gurmeet everyone here. Gurmeet sir here. Look here center. Yeah. अनिकेत हाथ नीचे लेना भाई. अनिकेत नाम नहीं है, अंकित नाम. यो everyone यो. Gurmeet भाई यो. सब आ. अनिकेत हाथ. मनु यार. सब. अरे वाह. कैसा? ये और है. ये सारा. और कौन? Gurmeet यो यो. अरे Gurmeet यहाँ पे. Gurmeet यो यो. सर ये नहीं होगा. ओके मैम आप आइए. ओके भाई फोटो. नारायण नगर रुकना है सब सही. मैम सेटअप देखिए आप इस तरफ. क्या पे मैम ये प्लीज. अरे खुद नहीं रिपोर्ट मैम ये कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर मैम ये. One more. Here center. Ma'am. Yes sir. अरे पहले मारे नहीं थोड़ा सा जिमी चाहिए. गुरमीत सबसे पहले आपसे जानना चाहिए वादा सनम एक एपिक सॉन्ग था. It's been recreated. आपकी क्या मेमोरीज और क्या कहना चाहिए? You unveiled the song today. Well, वादा रहा मेरा फेवरेट सॉन्ग रहा है और जब चंपक जी ने मुझे बताया कि ये गाना हमने शूट कर लिया है तो मैं बहुत गुस्से में आया. मतलब कि ये गाना किसी और को कैसे दे सकते हैं. बट जोक्स अपार्ट ये गाना बहुत फेवरेट है और इनफैक्ट आपने जो अगर आप म्यूजिक वीडियो देखेंगे बहुत अच्छे से खूबसूरत से शूट किया गया. लोकेशन बहुत अच्छे हैं. ये दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. इनकी जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी है. डायरेक्टर जो है वो खुद कैमरामैन है. अभी मुझे मालूम चला. आई मीन इन्होंने बहुत अच्छा किया. वो सिंगर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. चंपक जी तो बड़े भाई हैं और बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी. एंड जब चंपक जी ने मुझे 10 दिन पहले दिखाया तभी मुझे लगा कि ये हिट सॉन्ग है और बहुत अच्छे से शूट किया गया है. आप गुरमीत क्या कहना चाहेंगे जो अभी रिक्रिएट हो रहे हैं सॉन्ग्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. व्हाट इज द ट्रेंड लाइक? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? वेल 90s के जितने भी सॉन्ग्स है अगर हम बड़े हुए हैं वो सारे गानों को सुनते हुए तो अब जब भी रिक्रिएट किया जाता है उन सारे सॉन्ग को तो मुझे लगता है वो हमेशा लोगों के जहन में क्योंकि रहता है तो वो हिट हो जाते हैं बहुत जल्दी. और इनफैक्ट आज के टाइम में लाइक 3-4 साल से ऐसे सारे गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं और सारे हिट हो रहे हैं. तो आई थिंक वो करना चाहिए. चंपक जी आपसे जानना चाहेंगे कॉन्सेप्ट गाना ऑफ कोर्स वीनस का है. कैसे आपके माइंड में आया कि यही गाना करना है? सबसे पहले तो मैं गुरमीत का शुक्रिया करूँगा कि वो यहाँ आए और इन्होंने यहाँ पर ये रिलीज़ किया. इसकी मेमोरी, इस गाने की मेमोरी एक्चुअली 1990 की है क्योंकि 1990 में जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था उस टाइम रतन जी, अब्बास जी, जतिन ललित, अनवर सागर साहब, उस टाइम मैं बहुत यंग था. मतलब आई वाज वेरी यंग उस टाइम जब ये गाना हो रहा था. तो उस टाइम भी मैं था वहाँ
ये रिकॉर्डिंग के टाइम में भी था और जो क्रिएशन हो रहे थे उस टाइम भी था। तो उस दौर का ये 90 का जो हमारी फिल्म पहली, हमारे विनस का कंपनी की पहली फिल्म थी जो म्यूजिकली हिट हुई, पिक्चर भी हिट हुई। तो ये हमारी कंपनी, ऐसे तो हमारी कंपनी 85 में शुरू हुई थी, वहाँ पे गाने काफ़ी हिट हुए हैं उसके पहले भी, लेकिन ये पहली फिल्म थी जिसका हमारा खुद का म्यूज़िक था, हमारा प्रोडक्शन भी था कंपनी का। तो उसके बाद इतना आज इस गाने को 27 ईयर हो गए, 27 साल हो चुके हैं। तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में था कि ये गाना करना है। तो एक दिन रॉय एक स्क्रैच मेरे पास लेके आया कि चंपक जी ये गाना आप जरा सुनिए, आप कुछ करें हम इसके ऊपर। तो मैंने सुना, बोला अच्छा है। फिर हमने और रॉय ने मिलकर उसमें जो करेक्शन करने थे, कुछ फीमेल वॉइस ऐड कराई, फिर रिदम में कुछ गड़बड़ थी। तो इन्होंने मुझे वो मिस्टर अंजन और मिस्टर जॉय रंजन जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर, उनके से उन्होंने काम करवाया। तो और लिरिक्स भी काफ़ी खूबसूरत बुद्धा जी हैं जो इन्होंने लिखे हैं, और गाया भी इतना खूबसूरत तरीके से। बिरीना करके एक सिंगर है, वो भी उन्होंने सब अच्छा गाया। इतना सारा काम होने के बाद जब गाना शुरू हो गया, सब रिकॉर्ड वगैरह हो गया, तो शूटिंग की बात आई। तो फिर शूटिंग में ऐसा हुआ कि अभी गाना किसके ऊपर करें। तो ऑलरेडी हम सोनिया के साथ तो काम कर चुके हैं, बहुत मेहनती है इन्होंने, पहले भी हमारा दुनिया गाना किया हुआ। तो फिर हमने बोला कि रॉय और हमारी सहमति हुई कि हम सोनिया को इसमें कास्ट करेंगे, और फिर विपिन भी आ गए इसमें। तो इन दोनों को कास्ट, ये दोनों ही मेहनती है। और सबसे स्पेशल ये बात है, सोनिया की भी बात कहूँगा कि इन्होंने जो लिपसिंग की है, जो आजकल आर्टिस्ट आजकल ऐसे भी डायरेक्टर करवाते नहीं लिपसिंग, लेकिन जो लिपसिंग इन्होंने की है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि लिपसिंग हर आर्टिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। आप गाना बैकग्राउंड में चला दीजिए, आर्टिस्ट गा लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब लिपसिंग की बात ये थी तो गुरमीत इज़ द बेस्ट, क्योंकि इतना अच्छा लिपसिंग करता है। मैं भी इसको बोलता हूँ यार गुरमीत यू आर द बेस्ट, जो ऋषि कपूर कर रहे थे। तो इन लोगों की जो भी हीरो लिपसिंग करेक्ट करता है, उसकी गाने के अंदर उसकी जान आ जाती है। तो इन दोनों ने इतना खूबसूरत तरीके से उसको किया है, और अल्टीमेटली जो सारा पूरा क्रेडिट है मिस्टर रॉय को जाता है, क्योंकि रॉय ने इन्होंने अपने आर्टिस्ट से सारा इतना काम करवाया, स्क्रिप्टिंग से लेके, फोटोग्राफी से लेके, शूटिंग से लेके, गाना रिकॉर्डिंग से लेके, सारा काम इन्होंने किया। तो मैं सारा क्रेडिट रॉय को भी दूंगा। तो ये सब मिलके काम हुआ है, और मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत तरीके से काम हुआ है, जो लोगों को पसंद आएगा, और 100% पसंद आएगा। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि गाने की अलग कॉन्सेप्ट, अलग तरीके से शूट किया है। हाउ मच, आई मीन व्हाट वाज इट अ चैलेंज टू कीप अप टू द एक्सपेक्टेशन टू द ओरिजिनल सॉन्ग इन ऑल द मीन्स? क्या कहना चाहेंगे आप? ये गाना ऑलरेडी एक हिट गाना था, बचपन से हम यही गाना देखते आए हैं, और ये गाना मेरा बहुत फेवरेट गाना था। तो ये गाना जब हमने डिसाइड किया जब करेंगे, तो मुझे लग रहा था कि इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे ये बहुत ही एक मतलब कैनवस, एक पेंटिंग कैनवस जैसा दिखे। तो हम वो लोकेशन सर्च कर रहे थे। तो वो लोकेशन अल्टीमेटली हमें एक मिला एक जगह पे। तो वहाँ हम शूट करने के लिए जब जा रहे थे, वहाँ टेम्परेचर -15 डिग्री था। तो वहाँ जाके इनको नॉर्मल कपड़ों पे शूट करना, और वो एक टफ था हमारे लिए जो हमने किया। और बाकी हमारी मेहनत आपको दिखेगी कि हमने क्या किया। कहाँ शूट हुआ है गाना पूरा? ये हमने तिब्बत बॉर्डर पे शूट किया है, हाफ पोर्शन, और हाफ हमने मॉरिशस में शूट किया। So कुछ कॉन्सेप्ट क्या आपने सोचा? सिंस जो ग्रोन अप, वी ऑल हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, सो आप व्हाट वाज कंसेप्ट? ये था कि इसको हम जितना ब्यूटीफाई कर सके उतना करें। ये ड्रीम सीक्वेंस के हिसाब से हमने शूट किया है। एक लड़का है जो एक वेटर है, और वो एक, हम आते जाते किसी भी दिन किसी भी लड़की को हम पसंद कर लेते हैं कि हाँ हम आज बैठे हुए एक लड़की पसंद आई, पर ऐसा नहीं होता कि हम इस लड़की को कुछ बोल सकें या कुछ कह सके उसको। तो हमने वही कंसेप्ट रखा हुआ है इस पे। वो लड़का एक कॉफ़ी शॉप का वेटर है, जिसके कॉफ़ी शॉप में वो लड़की आती है, तो वो उसको कॉफ़ी देने के लिए जाता है, और उसको एक फर्स्ट साइड लव उसके तरफ से होता है। तो वही कहानी हमने यहाँ पे रखी है, और बाकी पूरा एक ड्रीम सीक्वेंस है जो आपको देखने को मिलेगा। सोनिया, आपका दोबारा से वीडियो वीनस के साथ, लुकिंग ब्यूटीफुल, व्हाट डू यू हैव टू से? इट इज अ बिग सॉन्ग टू बी फीचरिंग ऑन, सो how happy are you? Yeah, I'm really happy. First of all, I would like to thank the director and the producer because that they have recognized my talent. So I'm lucky enough that I have been chosen for this song. And
What else would you like to say? आपका क्या experience share करेंगे? Experience, yeah, I had a hilarious experience. The location is, exquisite. I really liked that place, and I think it is expected that will turn out quite well on screen. The way the director portrayed us on screen, I think he has done a fantastic job. What do you have to say being part of this legendary song? Actually, it's a dream come true. So बचपन से ही मतलब पूछते थे कि यार कभी किसी वीडियो में क्या करेंगे, फीचर करेंगे. So being an actor, it's always a sort of struggle until unless you reach a certain point. So पता ही नहीं था because it wasn't planned and कहीं से कहीं तक कोई था ही नहीं नज़रिया कि यार कुछ होने वाला है ऐसा. So out of nowhere it just happened and it happened so beautifully कि everybody is loving it and the love is pouring from all the directions. जिन लोगों ने कभी फ़ोन नहीं किया था लाइफ में आज तक, कोई यूएस से कोई यूके से, दे कॉलिंग बॉस आई हैव सीन द वीडियो एंड आई एम लाइक रियली, मतलब इतना अच्छा गाना है, कह रहे बॉस इट्स अमेजिंग, आई मीन लाइक कॉल कर रहे हैं आपको यार, एंड आई वाज लाइक वाओ इट वर्क्स, रियली वर्क्स. सो या मेरे लिए तो मतलब इतना ही है कि यार इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एक्चुअली. बस आई एम ब्लेस्ड टू बी लाइक working with this super talented guy. Yeah. He's a rock star. And this opportunity has given me by Venus, so thank you for this opportunity, sir. It's amazing, and yeah, I'm hoping everybody will give it more love and more support, and it will grow huge and huge every day. So it's a fantastic thing. Thank you. Yeah. आपसे आपका experience. ये गाना एक साल पहले शानदा ने एक दिन रात को आके बोला कि जोयदा, मैं भी था जोयदा के उधर, बोले कि गाना बनाना है फटाफट करते उस पर काम. तो 2 दिन में गाना बन गया. मैंने उसी रात को वहाँ पे रिकॉर्ड किया और वही फाइनल रिकॉर्डिंग था उस गाने का. तो एक्सपीरियंस बोलूँगा तो ये गाना बहुत बचपन से ही बहुत पसंद था मेरे को. फिर धीरे मैं कभी लगा नहीं था यही गाना कभी गाने को मिलेगा इस ढंग से. तो फिर मैंने लिखा उस हिसाब से, खुद सोच के लिखा, स्टोरीज बनाता रहता हूँ खुद ही अपने दिमाग में, अपने अलग अलग लड़कियों को सोच के. तो उसका जो स्टोरीज बनते हैं उस स्टोरी से किसी को कैसे कौन बोलेगा, इस सेंस में बोल के नए स्टोरीज बनते हैं, नए लिरिक्स बनते हैं. लिरिक्स के हिसाब से हमें जोयदा ने बोल दिया था कि ऐसे मीटर पे जाना है, इस सीक्वेंस में गाना बनना है. well, गाना तो बहुत अच्छा बना है, ऑडियो एज वेल एज इवन वीडियो वेरी वेल पिक्चराइज्ड, एंड आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि जब ये गाना ऑलरेडी यूट्यूब पे आ गया है, प्रमोशन भी होगी, तो पीपल विल लाइक अ लॉट. एंड एज फार एज डिजिटल स्पेस इज कंसर्न, यस आजकल मतलब रिक्रिएटेड गाने जो थोड़े से वेस्टर्न स्टाइल में, जैसा भी उन्होंने गा के सुनाया, इतना अच्छा गाया, तो इस तरह के गाने आजकल बहुत चल रहे हैं. और सारे गाने रोमांटिक गाने जब रिक्रिएटेड चलते हैं तो सब चलते हैं. तो आई एम श्योर कि ये भी बहुत चलेगा और हम लोग इसको बहुत अच्छे से प्रमोट करेंगे और इसका रिजल्ट आउटकम विल बी फैंटास्टिक. So all the best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Good to see you, brother. Thanks. All the best. Thank you so much, and same to you also. Thank you. See you soon. See you. Bye bye. It's a pleasure. वहाँ पे बात है. सब आधा रात सनम आज लॉन्च हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वेल आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज वीनस के सारे गानों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और वादा रहा मेरा फेवरेट सॉन्ग था हमेशा से. और जब चंपक जी ने मुझे 10 दिन पहले इसका वीडियो दिखाया तभी मैंने चंपक जी को कहा कि जिस तरीके से उन्होंने शूट किया, जो लोकेशन यूज़ किया है एंड जो दोनों की जो केमिस्ट्री वो बहुत ही कमाल है और गाना जिस तरीके से रिक्रिएट किया गया है विच इज़ फैंटेस्टिक. सर रिक्रिएशन की बात करें तो अभी दौर में ज़्यादातर सब सॉन्ग रिक्रिएट होते हैं, पर जो ओरिजिनल जो टीम होती है जो कंपोज करती है वो बहुत जन नाखुश होते हैं उससे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए?
यार इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह Recreation जो पाऊँगा। करते हैं, उसमें खुश नहीं होते। वेल मैं वो एक्चुअली आपको वीनस से बात करनी चाहिए। मैं जो गाने आते हैं मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि सर आपके भी मूवी में रिक्रिएट किया गया है, वजह तुम हो में भी। हाँ पल पल, हाँ वो मेरा, मैं तो बहुत खुश था क्योंकि पल पल जो है वो बहुत ही हिट सॉन्ग रहा है और धर्म जी पे फिल्माया गया है और मैं धर्म जी का बड़ा फ़ैन रहा हूँ, गाने का फ़ैन रहा हूँ और मेरे पे फिल्माया गया, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बाकी बात जो भी सोचे। जैसे सिंगल का भी ट्रेंड हाँ सिंगल का भी ट्रेंड चल रहा है, हर एक्टर सिंगल में काम कर रहा है, तो एनी प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू टेक अप? वेल डेफिनेटली मेरे दिमाग में है कुछ जहाँ पे मैं म्यूज़िक वीडियो करना चाहता हूँ, बट जो मेरा डांस है, इनफैक्ट आफ्टर विनिंग झलक दिखला जा, आई थिंक जो डांस जो टैलेंट है वो मैं चाहता हूँ कि कुछ म्यूज़िक वीडियो के ज़रिए मैं दिखा सकूँ। सर फ्यूचर में ऐसा कोई सॉन्ग जो आप रिक्रिएट करना चाहें? फ्यूचर में ऐसा कोई सॉन्ग जो मैं रिक्रिएट करना चाहता हूँ, वेल आई वुड से एक्चुअली वो हो गया तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, वो वीनस का ही था, बट मैंने अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक ही मैंने उस गाने पे मैंने डांस किया, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त पे, और जो कि बहुत वायरल भी हुआ वो वीडियो। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप लोग वापस डालिए और वायरल कर दीजिए। और आपकी अपकमिंग मूवी काफ़ी बज़ में है, बहुत सारे लाली की शादी में उसके बारे में कुछ कहना है? वेल लाली की शादी 7 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है और कल हम एक्चुअली एक संगीत कर रहे हैं जो कि द क्लब में हम प्लान किया है हमने। प्रॉपर संगीत जैसा होता है वैसा ही माहौल है, जहाँ पे जितने भी सिंगर्स हैं और को अंकित सभी लोग वहाँ पे आ रहे और लाइव परफॉर्म करेंगे, और मैं विवान अक्षरा हम सब वहाँ पे मस्ती करेंगे और किस तरीके से संगीत होगा, बहुत सारी प्लानिंग है। आई थिंक वहाँ पे आप सभी आएंगे संगीत में तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो आई थिंक कुछ 2 हफ्ते बचे हुए हैं और हम फुल ऑन आगे बढ़ रहे हैं। उसके गाने रिलीज़ हो रहे हैं, हर हफ्ते एक गाने रिलीज़ हो रहे हैं। इसका प्रोमो लोगों को पसंद आ रहा है एंड आई मीन जब तक मैं टीवी कर रहा था उसके बाद जो भी फिल्में मैंने की, खामोशी और वजह तुम, वो कहीं ना कहीं थ्रिलर और इरोटिक थी, लेकिन लाली की शादी एक ऐसी फिल्म है जो 6-7 साल जो मैंने टीवी किया उसमें वो मैं प्रेम बना रहता था, जहाँ पे बॉडी होती थी, एक्शन भी करता था, रोमांस भी करता था, लेकिन वो मौका फिल्मों में नहीं मिला था। तो अभी ये मौका लाली की शादी में ज़रूर मिला है और आई एम श्योर कि ये सारी फैमिली, बच्चे से लेके बूढ़े जवान हर कोई जा सकता है और इन्जॉय कर सकता है। सर उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट और? वेल अभी फ़िलहाल फुल ऑन हम प्रमोशन में लगे हुए हैं और कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि मुझे लगता है आने वाले वक्त में ज़रूर आपको पता चल जाएगी। So also congratulations, you have adopted 2 girls. So सर उसके बारे में कुछ? हाँ ये न्यूज़ हर जगह पे आई हुई थी कि मैं और देबीना ने 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया है। एक्चुअली बहुत टाइम से ये दिमाग में मेरे थे, क्योंकि कुछ 7-8 साल मैं कुछ अनाथ बच्चों के, एक्चुअली मुझे 7-8 साल पहले कॉल आया, बोला कि अनाथ बच्चे हैं कुछ वहाँ पे जाके, जैसे और एक्टर्स को बुलाया जाता है जहाँ पे आप परफॉर्म करते हो, उनके लिए आप जाते हो, उनको खुश करते हो। तो कुछ सालों से मैं वहाँ पे जा रहा था, बट मुझे लगा कि जाने के बाद क्या होता है। तो अगर हम एक्टर्स वहाँ पे जाते हैं और उनको खुश करके आ जाते हैं तो मैं उनके बहुत नज़दीक रहा, तब मैंने ये बात देवीना से शेयर की और कहा कि क्यों ना हम ऐसे कुछ लड़कियों को अडॉप्ट करें। अगर उनको हम अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, उनको अच्छे कपड़े दे सकते हैं, अगर उनकी अच्छी शादी कर सकते हैं, तो इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है। उसका सॉल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा था। हम हमेशा एक्टर जाते हैं और बहुत कुछ करते हैं सोशल कॉज के लिए, बट उसका सॉल्यूशन मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो आई थिंक ये और मैं और देबीना ने फाइनली इन 2 बच्चों को अडॉप्ट किया, जो कि 6 साल के और एक 9 साल की लड़की है, दोनों लड़कियां हैं। एंड खुशी की ये बात है कि कुछ एक्टर्स अभी इस न्यूज़ के बाद वो भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं और आप लोगों को न्यूज़ भी मालूम चल जाएगा। कुछ मेरे सर्कल में कुछ लोग पॉजिटिवली इसको सोच रहे हैं। तो आई थिंक ये एक ज़रिया था, एक शुरुआत थी जो सबको लेना था, और मैं और देबीना ने ये शुरुआत शुरू की है और दिल से किया है एंड हम लोग बहुत खुश हैं। सर ये एडॉप्शन की बात हुई तो बॉलीवुड ये एडॉप्शन के ऊपर बढ़ चुके हैं, एक पॉजिटिव वे में और नेगेटिव साइड में। कोई कहता है या सही चीज़ है, कोई बोलता नेगेटिव साइड में, तो आपका क्या मानना है ये चीज़ पे? वेल नेगेटिव तो मुझे कहीं भी दिखता नहीं है, और ऐसा तो है नहीं कि मैं और देबीना खुद के बच्चे नहीं चाहते यार, या बच्चे हो नहीं रहे तो इसीलिए हमने अडॉप्ट कर लिया। और हमने भी जो बच्चे अडॉप्ट किए वो बड़े हैं, 6 साल और 9 साल के हैं।
वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको एक कल्चर में वो रह रहे थे और अचानक बॉम्बे उनको ले आए। तो हमें बहुत कुछ सोच समझ के प्लानिंग के साथ हमने किया है, पर सबकी सोच अपनी अपनी होती है। आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, और आई थिंक अगर सब लोग ऐसे ही मिलजुल के आएंगे तो ज़रूर ऐसे अनाथ बच्चे हमारे इंडिया में नहीं रहेंगे। थैंक यू।